फ्रेंड्स, जैसा कि कल एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दी है, उसमें नई कैटेगरीज जुड़ी हुई हैं इस बार। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कैंडिडेट्स के कि अगर जनरल कैंडिडेट्स को नुकसान होगा तो कितना होगा, और पिछली बार जनरल कैंडिडेट्स की अगर एक्स नंबर सीट थी तो वाकई में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें किस कैंडिडेट्स को मिलती थी, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बेस्ड ऑन मेरिट। तो ये हम पूरा बात करेंगे कि कितनी सीटें एक्चुअल में मिलती थी, क्योंकि वही आपका बताएगा। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता कहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद रहता है कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन दी जाए। हो सकता है आप उससे परेशान हो, लेकिन फिर जो जेन्यून है वो जेन्यून है। क्योंकि बहुत सारे फेक यूट्यूबर हैं जो पीछे टीवी लगा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता होगा कि वो आपको ये बताते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का लगभग परफॉर्मेंस सेम रहता है। मैं भी कहता हूँ कि लगभग परफॉर्मेंस सेम रहता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें ले जाते हैं कैटेगरी वाइज। ये इस बात पे मैटर नहीं करता कि परफॉर्मेंस लगभग इर्द गिर्द रहता है। ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं उसको कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स लेते थे पिछली बार, और इस बार भी किस तरह से कैटेगरी वाइज सीटें क्योंकि डिवाइड हो चुकी हैं, तो किस तरह से जनरल कैंडिडेट्स की अगर आप वाई नंबर ऑफ सीट्स हैं तो वो एक्चुअल में वाई नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, क्योंकि मेरिट के बेस पे वाई माइनस सीटें हैं। वो कैसे पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, लेकिन उनकी जनरल की सीटें जो हैं वो फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। जो पिछली बार जनरल की सीटें आती थी उसी को डिवाइड किया 27% और 10% ईडब्ल्यूएस में। तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कि सीटें नहीं है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं है, उनकी भी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आके डिवाइड हो चुकी हैं। तो किस तरह से एक्चुअल नंबर ऑफ कंपटीशन हो सकता है, एक्चुअल कितना परसेंट सीटें ले जाते हैं जनरल के कैंडिडेट्स, ये हम बात करेंगे। तो जनरल के कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ सीटें ले जाते हैं, कितना उनका नुकसान हुआ है, और कितना इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का कट ऑफ जा सकता है या ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है, या वो किस तरह से कॉम्पिटिट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में देखिएगा वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा गोल यही रहता है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। मैंने कल एक केजीएमसी का एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ था कि केजीएमसी में ईयर 2020 में और ईयर 2021 में क्या सीटों का मैट्रिक्स है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये मैटर नहीं करता है कि कितनी सीटें थी जनरल की, ये मैटर करता है कि कितने कैंडिडेट्स सीटों को ले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी डेटा आपको दे दिया जाएगा कि एक्चुअल में जनरल की सीटें ओपन कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स ले जाते थे, या फिर ओबीसी के कितने बच्चे ले जाते थे। ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, और थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा बहुत सारे डाउट है कैंडिडेट्स के, तो सारा डाउट यहाँ पे आपका क्लियर कर दूंगा कि वाकई में पिछले साल के अपेक्षा इस साल किस तरह से हो सकता है। इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को सेम वही बेनिफिट मिल सकता है जिस तरह से जनरल कैंडिडेट्स को मिल सकता है। तो मोस्टली जो जनरल कैंडिडेट्स की सीटें जिस स्कोर पे पिछली बार जनरल कैंडिडेट्स को मिली थी, उस स्कोर पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिल सकती हैं, और उससे कहीं ज़्यादा स्कोर पे जनरल कैंडिडेट्स को मिलेंगी। तो ये कुछ इस तरह से हिसाब बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है ये हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू देखेंगे। मेरे पास तो बड़ी टीवी है नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं जेन्युइन देता हूँ। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और समझिए वन बाय वन कि क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेटा है केजीएमसी लखनऊ का, मैंने कल भी शेयर किया हुआ था। तो ये नीट 20 का है, ठीक है, जिसमें जनरल की 28 सीट थी, एससी की 5, एसटी की 3 और जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1, ठीक है। इस जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ओपन कैंडिडेट्स ने लगभग 20 सीट्स कवर की थी, 20 सीट्स, जिसमें मेरिट बेस में 4 या 5 सीटें ओबीसी ने ली हुई थी, ठीक है। तो लगभग 20 सीट्स जनरल के कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ली हुई थी। और इसी तरह से इस बार क्योंकि रिजर्वेशन लग गया है नीट 2021 में, तो जनरल की केवल 13 सीटें बची, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स, ओबीसी की 10, ठीक है। पहले ओबीसी का आप नीट 2020 में ओबीसी का आप यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था। इस बार रिजर्वेशन लगा है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी सीटें, ठीक है, ये जो 13 सीटें हैं ये आपको 13 नहीं हो सकती, ये 13-3 भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं या 11 हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से EWS के बच्चे जनरल की सीटें ले जा सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन मेरिट पिछली बार SC कैंडिडेट्स ने, 1 या 2 कैंडिडेट्स ने जनरल की सीटें ले ली थी, ठीक है, बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। तो ये कॉमन सीटें होती हैं। ये 13 सीटें 10 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है EWS, क्योंकि जनरल और EWS ये बड़े भाई छोटे भाई होते हैं। मींस ये है कि जनरल और EWS लगभग सेम परफॉर्मेंस करते हैं। EWS का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा, EWS का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो जनरल की सीटें ले जाएगा, ठीक है। OBC के कैंडिडेट्स का भी परफॉर्मेंस नियर बाई होता है, ठीक है। तो अगर इनका अच्छा रहा तो ये ले जाएंगे। और लास्ट ईयर SC के कैंडिडेट्स भी 1 सीट लेके गए थे, क्या 2 सीट, तो वो भी इनकी सीटें ले जा सकते हैं। तो ये आंकड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि EWS की 3 सीटें फिक्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर मेरिट बेस पे मिल जाएंगी, ठीक है, जनरल की सीटें। OBC की 10 सीटें फिक्स हैं, उसके ऊपर मेरिट बेस पे मिल जाएंगी, ठीक है। SC की 6 सीटें फिक्स हैं, उसके ऊपर मेरिट बेस पे मिल जाएंगी, ठीक है। ST कैंडिडेट्स का थोड़ा कम परफॉर्मेंस होता है, ये जनरल सीटें नहीं ले पाते हैं मोस्टली, लेकिन OBC, EWS और SC के कैंडिडेट्स ले जाते हैं ये वाली सीटें। तो पिछली बार 28 थी, 28 में से 20 सीट्स जनरल कैंडिडेट्स ने ली थी, लगभग 20/28। ये आप अगर इसका परसेंटेज निकालिए तो परसेंटेज में अच्छी खासी परसेंटेज सीटें यहाँ पे कैंडिडेट्स जनरल ओपन सीटें ले जाते थे, ठीक है। अब ये क्या है कि 13 सीटें हैं, 13 में से अगर 10 सीटें ले जाते हैं तो वही रेशियो रहेगा। अगर डिपेंड करता है कि यहाँ पे EWS और OBC का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ठीक है, या SC के कैंडिडेट्स की किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की सीटें क्लेम कर पाते हैं बेस्ड ऑन मेरिट की नहीं। तो इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि ये नुकसान है, क्योंकि सीटें यहाँ पे कम हो जाएंगी। अगर यहाँ पे सीटें कम हो गई, सपोज करिए कोई बंदा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाता है, सोचता है कि हमें ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट मिला तो सही, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि 13 सीटें हो गई तो बच्चों को पुराने स्कोर पे सीटें तो नहीं मिलेगी, लेकिन EWS के बच्चों को पुराने स्कोर पे जो जनरल कैंडिडेट्स को सीटें मिलती थी उस पर मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सीटें अगर कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे तो वो स्टेट कोटा में मूव करेंगे। स्टेट कोटा में मूव करेंगे तो स्टेट कोटा का मेरिट हाई होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट्स आता है स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में, तो वो सोच के आता है कि या तो उसको टॉप GMC में लेना है, या तो एम्स में लेना है, या फिर जिपमर में लेना है। लेकिन अगर उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से सीटें कम हो जाएंगी यहाँ पे और वो सीटें नहीं मिल पाएंगी, सपोज़ करिए पहले सीटें जनरल को यहाँ पे 670 पे मिल जाती थी, इस बार अगर कैंडिडेट्स को 670 पे सीटें नहीं मिलेंगी या फिर 680 पे मिलेंगी तो 670 वाला मूव करके फिर से स्टेट में जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को सोच के वो काउंसलिंग में आएगा तब की बात है। तो ये बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इससे नुकसान नहीं होगा, नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही रहा है, देख रहे हैं इसमें, क्योंकि कितनी सीटें कवर करते हैं ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल में से वो डिपेंड करता है। तो वो अच्छी खासी सीटें जनरल के कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी में जो टोटल सीटें होती थी उसका अच्छा खासा परसेंटेज 60-70% के करीब, 70% या 70% के करीब सीटें, 60-70% के करीब सीटें ले जाते थे। अब ये सीटें ही कम हो गई हैं तो इसमें से कितनी सीटें वो ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और सीटें भी कम हो जाएंगी तो उनका सिलेक्शन का रेशियो भी कम हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेट पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस स्कोर पे आपको पिछली बार सीटें मिली थी ऐसा नहीं है ज़रूरी कि उसी स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं। तो ये फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको देखना पड़ेगा। और ये सारा कैलकुलेशंस आप चाहें तो नीट 2020 का डेटा उठा के देख लीजिए कितने OBC कैंडिडेट्स को सीटें मिली थी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मैंने ये बताया हुआ है। तो आई होप कि ये आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ भी रहे थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, किस तरह से सीटों का कंपटीशन है, किस तरह से सीटें ट्रांसफ़र हो रही हैं इस बार। EWS OBC के बच्चों को फ़ायदा, क्योंकि इनकी ये सीटें तो फिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल की भी सीटें उनके लिए हैं, ठीक है। और जनरल के कैंडिडेट्स की अब मान के चलिए कि
13 सीटों में से 10 सीटें जनरल के ले जाते हैं तो रेशियो तो वही है कि हाँ 70% सीटें ले जाएंगे, लेकिन सीटें तो कम हो गई हैं तो जाहिर सी बात है इससे कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उस स्कोर पे सीटें मिलने के चांसेस कम